हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आपको दो चार पांच शब्द है जो अक्सर बार बार ही आने वाला है, अक्सर ये चैप्टर में बार बार आया करता है। तो जो वर्ड जो है उस सभी वर्ड्स को पहले हम लोग समझ लें, उसके बाद फिर और आगे हम लोग काम करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ एक वर्ड आता है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं घोल। घोल या विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन या घोल। इसी तरह से दूसरा वर्ड इसमें आता है सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट, जिसका हिंदी होता है विलायक। विलायक या घोलक। इसी प्रकार से अगला वर्ड है एक सोल्यूट। क्या बोलते हैं इसको? सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब होता है घुल या विलेय। घुल। सभी को समझा रहे हैं, आपको पहले हिंदी इसका थोड़ा सा वर्ड है जो इसको लिख देते हैं। इसके बाद आपको आता है डिजॉल्व। डिजॉल्व। डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना। जैसे आप एक गिलास पानी लेकर उसमें नमक डाल देते हैं तो नमक घुल जाता है। तो वहीं जो घुल जाता है उसी को क्रिया को बोलते हैं डिजॉल्व, माने घुल जाना। इस तरह से एक वर्ड आता है बाइनरी। बाइनरी। बाइनरी माने होता है द्विधारी। द्विधारी, जिसमें कि दो चीज रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? द्विधारी। एक आपका आता है डाइल्यूट। डाइल्यूट को बोलते हैं हम लोग तनु। तो अनु, तनु। इस तरह से एक वर्ड आता है, इसी तरह से है कंसंट्रेटेड। क्या है? कंसंट्रेटेड, सांद्र। एक वर्ड आता है आपको एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। एक्वस का अर्थ होता है जलीय। इस तरह से एक वर्ड आता है आपका अल्कोहलिक। अल्कोहलिक का मतलब अल्कोहलिक का अर्थ हुआ अल्कोहल में घुला हुआ रहे। ये सब कॉमन वर्ड्स है जो बार बार इस चैप्टर में आया करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या है, कैसे बनता है, और इसमें कौन कौन से इसके गुण है। ये सब समझने के बाद तो फिर अगला चीज की बात, अगले टॉपिक की पढ़ाई हम लोग करते हैं। इसको मिटाते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ टर्म रहेगा है सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम भी है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन को जानना होगा, तब तो चैप्टर की कुछ बात को हम लोग पढ़ाई करेंगे। सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है आपका है कि सॉल्यूशन एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। तो मिश्रण आप लोग जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक जो आपस में अभिक्रिया करने वाले पदार्थ नहीं होते हैं, उसको मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रण। मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक समांगी और एक असमांगी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस तथा हेट्रोजीनियस। तो सॉल्यूशन की परिभाषा होती है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two components. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. अर्थात घोल
दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। हमने बोला यहाँ पर कि दो या दो से अधिक, अर्थात सॉल्यूशन बनने के लिए कम से कम दो चीज की होना तो जरूरी है ही। दो से अधिक हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, चार चार भी हो सकते हैं, पांच पांच पदार्थ हो सकते हैं आपस में। तो इसमें कुछ स्पेशल नाम है इस सॉल्यूशन का है कि यदि अगर कोई सॉल्यूशन है या जिसमें दो ही चीज हो, तो उस सॉल्यूशन को बोला करते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मने दो, तो द्विधारी। द्विधारी का मतलब कि वैसा पदार्थ जिसमें दो तरह का चीज उपस्थित हो, दो उसके कंपोनेंट अवयव हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विधारी। हो सकता है किसी सॉल्यूशन में दो से अधिक पदार्थ हो, तीन हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्नरी, त्रिधारी। इसी तरह से अगर चार पदार्थ हो तो क्वाटर्नरी, पांच तरह का चीज मिला रहे तो पेंटानरी। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि कोई सॉल्यूशन है और दो चीजों से मिलकर बना है। दो चीजों से मिलकर बना है मतलब कि उसमें दो ही चीज मिला हुआ है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो चीज है, तो अब दो चीज है तो यहाँ पर इसका दोनों का अलग अलग नाम हुआ करता है। क्या होता है? एक को बोलते हैं हम लोग सोल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। एक को बोलते हैं सोल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। एक बात अब यहाँ स्पष्ट है कि सॉल्यूशन अगर बाइनरी है, मीन्स उसमें दो तरह के पदार्थ हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं हम लोग सोल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। तब सवाल ये आता है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं जिसमें कुछ थोड़ा सा इसमें वाटर ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, क्या लेते हैं? वाटर ले लेते हैं। इस वाटर में थोड़ा ग्लूकोज मिला देते हैं हम लोग, ग्लूकोज को मिला देते हैं। तो इसमें दो पदार्थ हो गया, एक ग्लूकोज और एक वाटर। और ये एक सॉल्यूशन कहलाया, ये हुआ आपका सॉल्यूशन। तब इसमें कहेंगे कि जब 200 है तो बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। बिल्कुल सही बात है, बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन में तो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो कैसे जानेंगे कि कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? तो सोल्यूट का हिंदी होता है घुल, विलेय, अर्थात जो घुल जाता है, जो विलय हो जाता है जिसका, उसको बोलते हैं हम लोग सोल्यूट। और सॉल्वेंट का हिंदी होता है घोलक। घोलक का मतलब घोलने वाला, अर्थात जिसमें घुलता है या जो पदार्थ घोलने का काम करता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तब आपको इसी से समझना है, देखना है कि आपने एक गिलास वाटर लेकर और ग्लूकोज को डाला है, तब ध्यान देना है कि आखिर घुला कौन चीज है, जल घुला है या फिर ग्लूकोज घुला है? तो ये तो आप बहुत इजी तरह से कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है जल में घुला है।
तो अभी आपको हमने बताया कि जो पदार्थ घुल जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सोल्यूट, और जिसमें घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो इस तरह से आप कहेंगे कि वाटर क्या है, तो एक सॉल्वेंट हुआ, जबकि ग्लूकोज आपका क्या हुआ, सोल्यूट हुआ। ठीक इसी तरह से एक दूसरा ग्लास लेते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत इजी बात है, आप इसको एक बार पढ़ चुके हैं। इस वाटर में थोड़ा सा हम लोग NaOH को डाल देते हैं। NaOH को क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको डालने के बाद आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जल में क्या हो गया, घुल गया। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जल नहीं घुला है, घुला है कौन चीज है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। अभी आपने हमको बताया कि जो चीज घुलता है वही सोल्यूट है, अतः NaOH भी आपका एक यहाँ पर क्या है कि सोल्यूट है, परंतु वाटर जो है क्या है, तो सॉल्वेंट है। यहाँ तो आपको सोल्यूट एवं सॉल्वेंट को एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर एक सॉल्यूशन बनाकर आपको समझाया। अब आइए इसको थोड़ा दूसरे तरह से भी हम लोग समझें, क्योंकि ये तो आपने सीधा घर पर देखा, बोर्ड पर देखा कि कौन घुल रहा है और किस में घुल रहा है, तो तुरंत उसका नाम आप आसानी से रख दे रहे हैं कि कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अब इसको हम लोग ऐसे समझें कि कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन हो और उस बाइनरी सॉल्यूशन में दो चीज होगा, यस दो चीज होगा। कौन कौन चीज होगा, तो सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। तो दो चीज में जिसकी अमाउंट कम होती है, जो कम मात्रा में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट। और जिसकी मात्रा जो अधिक ढेर मात्रा में रहता है, अधिक अमाउंट में होता है, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। वेरी सिंपल आप लोगों को समझने के लिए है कि कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन हो और जिसकी मात्रा कम हो, तो उसको आप सीधा सीधी कहेंगे क्या है, सोल्यूट है, तथा जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको आप बोलेंगे क्या है, सॉल्वेंट है। आप लोग कोई समझने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है। आप लोग अक्सर जो है कुछ सोचा करते हैं, यहाँ आप लोग को प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को समझिए। आइए आपको हम एक समझाना चाहते हैं। अभी आपको हम सोल्यूट सॉल्वेंट को समझने के लिए एक सिंपल बात बताया कि जिसकी मात्रा कम होती है वह आपका क्या है, तो सोल्यूट है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो आप लोग इसमें सोच सकते हैं, दो बात सोच सकते हैं। क्या क्या सोच सकते हैं, तो पहला बात आपको ये ध्यान दिया जाए, आप कह सकते हैं कि सर एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं जिसमें कहेंगे कि 4 लीटर वाटर ले लिए। ये आप लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा अक्सर आप लोगों के मन में ये बात होती रहती है। क्या हुआ, एक बर्तन लिए जिसमें 4 लीटर पानी लिया, वाटर ले लिए, और इसमें आप कह सकते हैं कि सर अगर हम लोग 5 kg शुगर को डाल दिया जाए, डाल सकते हैं, डालिए, डालने के बाद इसको आप चलाइए, मिलाइए, तो सॉल्यूशन आपका लगेगा, लग रहा है कि आपको एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 kg शुगर है,
जबकि 4 लीटर ही क्या है, वाटर है। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि सर अधिक मात्रा में तो यहाँ शुगर है और कम मात्रा में क्या है, वाटर है। तो जस्ट इसके पहले आपको हम जो बताए उस आधार पर तो आप इसको कह दीजिएगा कि सोल्यूट है, और इसको कह देंगे कि क्या है, सॉल्वेंट है। क्योंकि अभी तुरंत आपको हमने बताया कि जिसकी मात्रा कम होती है वही सोल्यूट होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह सॉल्वेंट होता है। उस आधार पर तो आप इसको बिल्कुल कहेंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। किसी भी शर्त पर वाटर सोल्यूट नहीं हो सकता है। वाटर जो है सोल्यूट नहीं हो सकता है, वह सॉल्वेंट ही रहेगा। और शुगर कभी भी सॉल्वेंट नहीं हो सकता है, वह जब रहेगा तो क्या होगा, तो सोल्यूट ही होगा। आप कहेंगे कि सर तब तो आपने अभी बताया तो वो कॉन्सेप्ट खराब हो गया। बिल्कुल खराब नहीं है। इसको समझने के लिए हम लोगों को एक बार फिर सॉल्यूशन के परिभाषा की तरफ जाना होगा, याद करना होगा पीछे की तरफ। आइए अभी जस्ट बताए हैं कि सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि ऐसा मिश्रण जिसके कंपोनेंट, जिसके अवयव उस उसके मिश्रण के पूरे भाग में हर जगह एक समान ढंग से मिला रहे, एक समान ढंग से वह उपस्थित रहे, तब उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। या इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को, जिसके कंपोनेंट को हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिश्रण। तो सबसे पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट तब हम लोग कह सकते हैं कि वह सॉल्यूशन यदि होगा तब न सोल्यूट सॉल्वेंट कहलाएगा। अगर सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं है तो सोल्यूट सॉल्वेंट होगा ही नहीं होगा, क्यों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। तो हम लोग इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि क्या ये 4 लीटर जल में अगर 5 kg चीनी को डाल देते हैं तो ये सॉल्यूशन बना या नहीं बना, सॉल्यूशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल है, बहुत इजी बात है, घर में सोच भी सकते हैं कि 4 लीटर पानी में 5 kg चीनी को डाल दिया जाए तो वह कभी भी चीनी जो है पूर्ण रूपेण जो है उसमें नहीं घुल सकता है। कितना भी करेंगे चीनी घुलेगा नहीं, चीनी का दाना इसमें, चीनी का पार्टिकल ऐसे ही इसमें रहेगा। तो यह एक सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। तो जब सॉल्यूशन हुआ ही नहीं तो फिर यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट की कोई प्रश्न ही नहीं होती है। तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि अभी जस्ट आपको हमने बताया कि सोल्यूट वह होता है जिसकी मात्रा कम होती है, तथा सॉल्वेंट वह होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। इस तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट को समझने में तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो इस पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आप कह सकते हैं कि सर अगर कोई सॉल्यूशन में दो से अधिक कंपोनेंट रहे, 3 चीज रहे, जैसे आप कहेंगे कि एक बर्तन लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, जिसमें वाटर लेते हैं, इस वाटर में नमक डाल दीजिए, थोड़ा इसमें ग्लूकोज डाल लीजिए, और थोड़ा सा इसमें साल्ट डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए। क्या डालेंगे, नमक, चीनी, ग्लूकोज को डाल दिए, किसमें, तो पानी में। तो यहां तो आप देख रहे हैं कि 4 पदार्थ हो गया, जल भी हो गया, नमक भी हो गया, चीनी भी हो गया, और ग्लूकोज भी हो गया। यहाँ तो 2 चीज है नहीं।
यहाँ तो 4 पदार्थ है, तो इसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोल नहीं सकते हैं। तो जब बाइनरी सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं तो फिर सोल्यूट सॉल्वेंट की बात यहाँ पर नहीं आती है। तो प्रश्न आता है कि आखिर तब इसमें साल्ट, शुगर और ग्लूकोज के बाद जो बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति पर हम लोग क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। लेकिन जब चीनी, शुगर, चीनी, ग्लूकोज या नमक की जब बात करना होगा तो यहाँ बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट, यानी कि कहेंगे कि शुगर इज ए कंपोनेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, salt is a component of this solution, या glucose is a component of this solution। तो आप सर इस तरह से अगर कभी भी 2 से अधिक पदार्थ रहे तो वहां पर हम लोग सोल्यूट सॉल्वेंट के को नहीं बोला करते हैं, वहां बुलाते हैं हम लोग कंपोनेंट। या हमने यहाँ पर ग्लूकोज, चीनी को हटाकर सिंपल सी बात यहाँ लिख देते हैं कि ए, बी, सी और भी पदार्थ यहाँ मिला सकते हैं, डी। तो इसका सीधा सीधी नेमिंग करेंगे हम लोग कि ए इज ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, बी इज ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब हुआ अवयव, घटक, यानी कि यह सॉल्यूशन, यह घोल जिन जिन कणों से मिलकर बना है, जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना है, उस सभी को बोलते हैं हम लोग कौन सी, कंपोनेंट। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्यूशन को थोड़ा सा और हम लोग आगे करते हैं। कि किसी भी सॉल्यूशन का जो नाम जो हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं, घोल बोलते हैं, आखिर वह घोल कैसे, हम घोल का नाम हम लोग कैसे रखते हैं। तो किसी भी घोल का नाम, उसमें जो सोल्यूट होता है उस सोल्यूट के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। उस सोल्यूट के आधार पर नाम उसका रखा जाता है। जैसे बहुत एक साधारण सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। शरबत आप लोग पीते हैं तो चीनी का शरबत बनाते हैं, कभी आप उसको जल का शरबत तो नहीं बोलते हैं, हमेशा बोला करते हैं कि चीनी का शरबत। मतलब कैसे बनाते हैं चीनी के शरबत को, कि आप पानी में चीनी को डाल देते हैं, चीनी घुल जाता है, चीनी सोल्यूट है, अतः चीनी के आधार पर उस शरबत का नाम रखते हैं चीनी का शरबत। कभी कभी आप जल में नींबू के रस को डाल देते हैं, नमक को भी डाल देते हैं, जब पेट और आप लोगों का फूल जाता है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा था, तो उसमें पीते हैं घोल, नमक, नींबू का रस और जल का घोल पीते हैं। अक्सर आप लोग बोलते हैं कि नींबू नमक का घोल पीते हैं, पिए हैं, तो नींबू नमक का घोल बोलते हैं, न कि पानी का घोल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप नींबू और नमक दोनों क्या है, घुला हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कि हमेशा किसी भी सॉल्यूशन का नाम जो पदार्थ उसमें घुलता है उसी घुले हुए पदार्थ के आधार पर ही नाम दिया जाता है। जैसे अब आइए इसको थोड़ा और हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बात तो यहाँ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सॉल्यूशन बनने के लिए 2 चीज की होना जरूरत है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर होता है सॉल्यूशन। ये बात हमेशा आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब जैसे हम लोग कुछ घोल तैयार करते हैं, यहाँ चीनी को पानी में डाल दीजिए तो आपका एक सॉल्यूशन हुआ। लेकिन ये जो सॉल्यूशन हुआ, इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, तो हम सिंपल बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर नमक को आप अगर वाटर में डाल देते हैं तो इसको बोलेंगे साल्ट सॉल्यूशन,
क्या बोलेंगे? साल्ट सॉल्यूशन। ठीक उस तरह से ग्लूकोज को अगर वाटर में डाल दीजिए तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज सॉल्यूशन बोलेंगे। ये वेरी सिंपल इसका नेमिंग है। अगर आप यहाँ HCl को वाटर में डालते हैं तो इसको बोलेंगे HCl सॉल्यूशन। आप NaOH को डाल लीजिए, NaOH को वाटर में डालिएगा तो इसको बोलेंगे NaOH सॉल्यूशन। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप हमेशा जो है यहाँ वाटर ही ले रहे हैं। तो वाटर इसलिए ले रहे हैं कि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सर्वाधिक घोलक है, और ये सभी पदार्थ आपका एक एक करके क्या है, सभी सोल्यूट है। यहाँ दो बातों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आपको हमने ये बताया कि किसी भी सॉल्यूशन का नाम सोल्यूट के नाम के आधार पर दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ ये सभी क्या है, सोल्यूट है, घुला हुआ चीज है, इसलिए इसके आधार पर ही इसका नाम लिखा गया है। दूसरी बात आप सोच सकते हैं कि जल जो है हमेशा आप वाटर लिए हैं, इस वाटर ऑलवेज जो है क्या है कि सॉल्वेंट होता है, एक सर्वाधिक घोलक का यूनिवर्सल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसके जगह पर और भी हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, फिनॉल होता है, हो सकता है टॉल्विन हो सकता है। जो हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसमें सॉल्वेंट आपको बेंजीन, टॉल्विन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब भी सॉल्वेंट होते हैं। यहाँ सिंपल आपको समझाने के लिए हम सबको क्या किया है, वाटर लिए है। इस सॉल्यूशन का नाम हम लोग अगर कोई भी ऐसा एक, इसको दूसरे तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट के रूप में हमेशा वाटर हो, कोई सॉल्यूशन बने आज इसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या रहे, वाटर हो, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, जस्ट इसी का नाम हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्वस। एक्वस का शॉर्ट रूप लिखते हैं AQ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसका मतलब हुआ कि चीनी का जलीय घोल। ठीक इसी तरह से लिख सकते हैं हम इसको कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, यानी कि नमक का जलीय घोल। यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। जस्ट इसको लिख सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक HCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, या इसको लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल क्या है, सभी में वाटर ही सॉल्वेंट है। कभी कभी सॉल्वेंट वाटर न हो, अल्कोहल हो, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? आइए देखते हैं इसको। जैसे NaOH प्लस अल्कोहल, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अल्कोहलिक के लिए हम लोग ALC लिखते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। यानी कि इसका मतलब हुआ कि NaOH घुला है किसमें, अल्कोहल में। उसी तरह से अगर KOH को अगर हम लोग अल्कोहल में घुला दें,
इसको बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। ये तो आपने समझा। अब एक बात यहां पर और समझें कि सिंपल अगर लिखा हुआ हो, क्या लिखा हो कि H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब यहां पर कहेंगे कि सर ये सोल्यूट तो समझ में आ रहा है H2SO4 है, लेकिन सॉल्वेंट तो नहीं पता है। तो जब भी इस तरह की बात आए कि सॉल्वेंट स्पष्ट नहीं हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग वाटर लेते हैं सॉल्वेंट के रूप में, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका मतलब हुआ कि H2SO4 डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब समझेंगे HCl डिजॉल्व इन वाटर। या अगर यहाँ लिखा रहे NaOH सॉल्यूशन, इसका भी अर्थ हम लोग ये समझेंगे कि NaOH डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि ये आपका सभी क्या हो गया? सोल्यूट। और ये वाटर जो हो गया क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हो गया। तो अब आपको यहां से सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन को समझने में तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि किसी घोल के कंसंट्रेशन, सांद्रता को कैसे एक्सप्रेस करते हैं या कैसे व्यक्त करते हैं। उसमें हम लोग सीखेंगे पहले कंसंट्रेशन, फिर कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की विधियां।